हेलो लियो, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग। ये होगी आपकी 14 से लेकर के 20 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Swords, 5 of Swords, Page of Pentacles, Death card, Knight of Cups, the Fool and Knight of Swords. Bottom of the deck is 6 of Wands. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो जो कि काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, एरीज भी यहाँ पर मौजूद है, एंड दैट्स इट। वर्गो भी है, सजिटेरियस भी है, एक्वायरियस बता दिया मैंने ऑलरेडी। ओके सो ये सारे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई हो सकता है आपका पार्टनर हो। ओके सो लेट्स सी आपका जो बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके दिस इज़ द पर्सन जो अभी प्लान कर रहे हैं फॉर प्रपोजिंग यू, एंड ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, आपके अटेंशन चाहते हैं बेसिकली, बट द थिंग इज़ आप अभी इनको अटेंशन दे नहीं रहे हैं। ओके सो ये कोई आपके पास से हो सकते हैं या फिर हो सकता है फ्रेश भी हो, बट हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रही हों आप दोनों के बीच में, ऐसे पॉसिबल दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है इसके जस्ट नीचे, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुछ टाइम वेटिंग पीरियड है। ओके एंड ये हो सकता है फ्यूचर में हो या फिर ऑलरेडी ये हो चुका हो। सो पीछे इस पर्सन ने बहुत देर लगा दी है आपसे बात करने में, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी टाइम से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं, बिकॉज ये देखना चाहते थे कि क्या राइट टाइम रहेगा ओके टू अप्रोच यू, बट द थिंग इज़ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है द मून है, दैट मीन्स कि आपकी भी स्थिति ये है कि आप अब इस पर्सन से ऊब चुके हैं, बिकॉज ये पर्सन सिर्फ वेट करा रहा है, एंड आपको ये जो पर्सन है ये कहीं अंदर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक अंदर से जो है मतलब आपको तोड़ चुका है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ओके सो पास्ट में इनके साथ कुछ आपके बीच में आप दोनों के बीच में इस बारे में कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे बातें बंद कर दी, एंड यू वर लाइक वेरी इमोशनल दैट टाइम, बट इस पर्सन ने उस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं की एंड आपकी कोई टोह नहीं ली। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे इसके बाद से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में आपका इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं रहा।
आप ही इस रिलेशनशिप में हर बार फॉरवर्ड आकर के इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते थे, बट इस पर्सन की तरफ से आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, एंड हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है इस पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं और काफ़ी टूट चुके थे एक टाइम पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं इस चीज़ से हर्ट हो। सो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। इसके आगे जो पहला कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे वो ये है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपने अभी इस पर्सन के लिए इमोशंस अपने अंदर से ख़त्म कर लिए हैं। ओके, अभी आप क्या है बिल्कुल कहते हैं ना कि तलवार निकाल के बैठे हुए हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप अभी अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस के बीच में नहीं लाने वाले हैं। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये पर्सन अगर आएगा देन आई विल सी। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली इस पर्सन को डरा भी रही हैं, बट एट द सेम टाइम ही और शी नोज़ दैट कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है और आप बहुत नाराज़ हैं इनसे, ये भी ये पर्सन जानते हैं। सो बेसिकली हो सकता है कि ये पर्सन एक्वेरियस हो या फिर एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं इस पर्सन को, बट हाँ हार्श भी। ओके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के मध्य काफ़ी ज़्यादा ईगो बैटल्स भी है और विचारों का जो डिफरेंसेस हैं दोनों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, काफ़ी एक दूसरे को लेकर के आप डिफरेंट हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि नोबडी कैन विन दिस सिचुएशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कोई भी नहीं जीत सकता इस सिचुएशन में, राइट। सो ये ईगो बैटल है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि गलती कुछ हद तक उस पर्सन की है, लेकिन हाँ फिर गलती आपकी भी है थोड़ी बहुत, जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी गलती नहीं रही है। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैसेजेस कर सकता है आपको इस हफ्ते। ये पर्सन है जो छोटा सा मैसेजेस कर सकता है आपको कि लेट्स मीट अप, या कोई भी नॉर्मल सा मैसेज भी हो सकता है जो कि जस्ट एक फाउंडेशन रखने के लिए हो इस रिलेशनशिप में, अगेन कुछ बेहतर करने के लिए और रिलेशनशिप को इस तरह से ये पर्सन आपके सामने कुछ एक मैसेज रख सकता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो डेथ कार्ड यही बता रहा है मुझे कि इनके अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड ऑलरेडी ये पहले से ही ट्रांसफॉर्म होते आए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी पीछे कुछ ऐसी चीज़ें बीती हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और अभी इनको समझ में आ चुका है कि इन्हें इक्वल गिव एंड टेक देना ही होगा इन्हें रिलेशनशिप को चलाना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है, तो यस ये पर्सन माफ़ी लेकर के आ रहे हैं, माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपसे जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन माफ़ी मांगने आ रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी लेने आ रहे हैं, इसके साथ ही अपने इमोशंस शेयर करने आ रहे हैं, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे शेयर करने आ रहे हैं। सो यस ये पर्सन अब काफ़ी कुछ हद तक रियलाइज़ कर चुके हैं और ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अब इस रिलेशनशिप की। देखिए मुझे ज़ीरो जो दिखाई दे रहा है वो एज ए सर्कल दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब ये पास्ट साइकिल को छोड़ करके एक नए साइकिल में एंटर होना चाहता है आपके साथ, बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना चाहता है। पीछे जो भी हुआ उसको भूल जाने के लिए कहेगा एंड आगे बिल्कुल नए सिरे से चीज़ें शुरू करने के लिए बोल रहा है। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से। तो यस ये हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, तो नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी उतावले हैं आपसे मिलने के लिए और फ्लाई करके आ सकते हैं, एयर ट्रैवल करके आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पर्सन काफ़ी दूर रहता हो आपसे अभी इस टाइम पे। सो ये ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम।
3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दैट मीन्स कि आप दोनों ही बिल्डअप करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को। यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आपकी एनर्जी अभी पूरी तरह से इस पर्सन को लेकर के सॉफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप अभी काफ़ी हद तक हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन से, तो अभी उस चीज़ों को ये टाइम लेगी हील करने में। तो आप जो है अभी थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं और इस पर्सन को तभी आप कोई कमिटमेंट देंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन। ओके, सो कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके लिए। यूनिवर्स ये कह रहा है कि जस्ट स्टार्ट कीजिए नए फ्रेश तरीके से, और डिसर्नमेंट है, पीछे की पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए। जो भी चीज़ें थी, धुंध के जो बादल थे उनको हटाइए और क्लैरिटी लाइए अपने मन में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।